देखिए, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान कई पड़ाव ऐसे आते हैं जो हमको कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं और या यूँ कहें कि हमारी वेल-बीइंग कैसे हो, हम कैसे अच्छे से रहें, चाहे उसमें घर हो, चाहे हमारा ऑफ़िस हो, दुकान हो या अन्य कोई जगह हो जहाँ हम रहने जाएँ, तो आखिर वो हमारे लिए फ्रूटफुल कैसे हो। और इसका एक ज़रिया है वास्तु। यानी अगर कहा जाता है कि वास्तु अच्छा रहे, तो चीज़ें अच्छी होती हैं या अच्छी चीज़ें घटती हैं। और इसी पे बात करेंगे हम, यानी वास्तु है क्या और वो किस तरह से काम करता है और कैसे हम अपने आप को वहाँ पर सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ आर के सिंह साहब हैं, इंजीनियर हैं और इनका एक फर्म है जो उत्तर बिहार या कहें कि बिहार ही नहीं देश में जिसका नाम है वास्तु की जो है वो है, उससे इंटीरियर भी होता है, डिजाइनिंग भी होती है, यानी कई आयाम है उसके। और क्या आखिर वास्तु है क्या, हम सर से जाने। सर, वास्तु है क्या? पहले दर्शकों को भी प्रणाम। तो क्या है वास्तु? वास्तु एक हम लोग की पौराणिक अवधारणा है जो जिसका जिक्र पुराण से लेके संहिता वगैरह सब जगह मिलता है। ये हम लोगों को वर्चुअली बताता है कि प्रकृति के नियम के अनुरूप मानव कैसे रहे। जैसे कि आप इस प्राकृतिक संसार में जब हम मानव रहते हैं तो एक बनता है ना कि आप कैसे उसके साथ, प्रकृति के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। अगर आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा के रखते हैं तो आप काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहते हैं। तो वास्तु भी प्रकृति के साथ हमको ट्यूनिंग मिला के रहना सिखाता है। जैसे कि हम लोग देखें कि हम लोग का जो मानव शरीर है, जो हम लोग की सनातन जो अवधारणा है, वो कहता है कि हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व के सामंजस्य से हमारा शरीर बना है और पूरे जीवन चक्र, जो मानव का जीवन चक्र होता है, इसी 5 तत्व के संतुलन में चलता है। अगर अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो बहुत तरह की बीमारी चली आती है। अग्नि तत्व घट भी जाता है तो भी कहते हैं मेडिकल साइंस में कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है ना, आप खाना को पचा नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर एक शक्ति का संचय नहीं हो पा रहा है। तो एक तत्व अग्नि तत्व। इसी तरह से जल तत्व है। जल तत्व की भी अगर शरीर में कमी होती है या ज़्यादा होता है तो पूरा मानव का जीवन चक्र प्रभावित होता है। आकाश तत्व है। तो ये जो 5 तत्व है, ये ना तो कोई बहुत ज्यादा हो या कोई तत्व बहुत कम, संतुलन। 5 तत्व का आपस में एक संतुलन होना जरूरी है। अब कैसे होता है, जैसे कि अब अगर कोई एक मनुष्य जो है अगर खुले आसमान के नीचे रह रहा है तब तो 5 तत्व के उसको संपर्क में है। जैसे कि आसमान है ऊपर, यानी आकाश तत्व मिल रहा है। पृथ्वी नीचे है जिस पे वो व्यक्ति खड़ा है तो पृथ्वी तत्व मिल रहा है, वायु मिल रहा है। सूर्य है तो अग्नि तत्व मिल रहा है ना। इसी तरह से जल तत्व भी उसको मिल रहा है। लेकिन जब मनुष्य घर के अंदर में प्रवेश कर जाता है तो उसका 5 प्रकृति से उसका संपर्क टूट जाता है। अब खिड़की खोलेगा तब उसको वायु उसके अंदर प्रवेश करेगी। खिड़की खोलेंगे आदमी तब जाकर के सूरज की रोशनी अंदर में आएगी। पृथ्वी तत्व गायब है क्योंकि आपने टाइल्स लगा लिया तो आपको पृथ्वी तत्व के संपर्क में नहीं है। आकाश तत्व नहीं है क्योंकि आपका खुला आसमान नहीं है ना। अग्नि तत्व नहीं है क्योंकि आपने खिड़की बंद करके रखा है। जब किचन में जाएंगे तब अग्नि तत्व मिलेगा, वो भी एक आर्टिफिशियल अग्नि तत्व है। तो ये आप जैसे ही मकान के अंदर में आते हैं, आपका जो प्रकृति का जो मूल स्रोत है 5 तत्व का, उससे मानव का संपर्क खत्म हो जाता है। यही वास्तु बताता है कि घर के अंदर में जब आप हैं तो कैसे 5 तत्व के संपर्क में रहें, 5 तत्व के संतुलन में रहें। इसी पे हमारा पूरा। अच्छा, आप इतना बता रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट। तो जैसे हम लोगों को ये कहा जाता है कि बड़ों के पैर छूइए, बड़ों का सम्मान करिए जब हम अब पढ़ रहे होते हैं, या कि हमको कैसे पढ़ना है या स्वास्थ्य कैसे रहें।
तो वास्तु के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई जानी चाहिए लोगों को। हाँ देखिए, बिल्कुल वास्तु में हमने पहले भी बोला कि ये एक प्राकृतिक नियम को फॉलो करता है, जैसे नेचुरल लॉ जो नेचर सामान्य आदमी तो जानता नहीं, जब बड़ा होता है तो उसको पता हाँ, होता है। हमने बताया ना कि जैसे आप मकान के अंदर आते हैं तो पांचों तत्व से आपका संपर्क खत्म हो जाता है, तो आप कैसे फिर उससे संपर्क बनाएंगे। अच्छा, घर में जब आदमी रह रहा है तो एक तरह का काम तो नहीं कर रहा है, उसको सोने की भी जरूरत है, तो उस समय में जब थका होता है तो सोने जाएगा वो। फिर खाना खाना है तो खाना बनाने के लिए अग्नि तत्व चाहिए, सांस लेने के लिए उसको वायु तत्व चाहिए, है ना, और आकाश तत्व चाहिए जिससे कि उसका मानसिक शांति भी बना रहे। ये सब जो तत्व हैं, पृथ्वी तत्व अनाज के रूप में हम लोग के पास आता है, जितना भी अनाज है वो पृथ्वी। अच्छा, ये मान लीजिए घर में हम हैं तो कैसे संतुलन बना रख सकता है। जैसे मैं एक कमरे में बैठा हूँ, यहाँ टाइल्स लगी है, यहाँ फैन है, यहाँ एसी। हाँ, ये हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि हमको पांचों तत्व की संतुलन होना चाहिए, लेकिन अब जैसे कि मकान में हम एक तरह का काम तो करते नहीं है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हम सोने जा रहे हैं तो सोने के लिए अच्छी नींद आपको तब आएगी जब जिस कोने में आप सोने जा रहे हैं, जिस जगह में जा रहे हैं, वो पृथ्वी तत्व की प्रचुरता होनी चाहिए। अगर वहां पे अग्नि तत्व है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, है ना। तो अब पृथ्वी तत्व मकान में जैसे कि आप देखेंगे दक्षिण के मध्य से पश्चिम के मध्य का जो ये पूरा क्षेत्र है वो पृथ्वी तत्व का क्षेत्र होता है। यानी कि उस एरिया में अगर कोई बेडरूम बना हुआ है, वहां अगर आप सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, मन शांत भी रहेगा। उसी तरह से जल तत्व है, उत्तर के मध्य से पूरब के मध्य के बीच में जल तत्व होता है। वहां पे अगर आप कोई बोरिंग करते, वहां से निकला हुआ कोई जल, भूगर्भ से या वाटर टैंक से निकला हुआ जल अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए काफी अच्छा होता है ना, आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। उसी तरह से अग्नि तत्व पूरब के मध्य से दक्षिण के मध्य का जो पूरा क्षेत्र है वो अग्नि का क्षेत्र है। वहां पे अगर आपने किचन बनाया या कोई अग्नि जहाँ पे भी आप ला रहे हैं तो उससे आपका काफी ज्यादा अच्छा होगा। वायु तत्व जो है उत्तर के मध्य से लेकर के पश्चिम के मध्य का जो पूरा क्षेत्र है ये वायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको वायु की प्रचुरता होगी। तो इसका निर्धारण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सब चीजें तो आपने बताई कि ये सामान्य तौर पे निर्धारित कैसे होता है। हाँ, ये जब आप एक मैप को हम लोग प्लान करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे, जैसे कि शयन कक्ष है, बेडरूम है, तो उसको आप जहाँ पृथ्वी तत्व जाता है वहाँ रखें। जैसे कि हमने बताया कि दक्षिण के मध्य से पश्चिम के मध्य, वहाँ पे आप अपने बेडरूम को रखें, है ना। गेस्ट रूम रखना है तो गेस्ट रूम का क्या रोल होता है। गेस्ट रूम का रोल ये है ना कि मेहमान आए और कुछ दिन रख करके खुशी खुशी वहाँ से विदा लें, यानी कि ऐसी जगह रखे जहाँ पे वो स्थिर ना रहे। तो वायु तत्व सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम के कोना में होता है, उसका नाम भी वास्तु में वायव्य कोण है। यानी वहां पे अगर आपने गेस्ट रूम बनाया है, हाँ, तो गेस्ट आएंगे लेकिन जल्दी हो जाए, मतलब वो गेस्ट कब जाओगे वाली स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, उसी तरह से जैसे कि अब घर में, हमारे घर में एक लंबे समय का गेस्ट कौन होता है, अमूमन लड़कियों को माना जाता है कि अच्छा उनकी शिक्षा हो गई, सब चीज हो गया, अब उनकी शादी होगी, वो किसी और घर में जाए। अगर आपने लड़की का रूम दक्षिण की दिशा में बना दिया तब तो उनको उस स्थान से लगाव हो गया, तो फिर जाना मुश्किल, अब उनका जाना मुश्किल है और वो स्थान उनको वहां पे खींच रहा है। और उनका भाग्य उदय कब होगा, जब उनका स्थान परिवर्तन होगा। तो यानी कि अगर लड़की का अगर कमरा है, माने मतलब नवविवाहित, और आप चाह रहे हैं कि उनका हम सेटलमेंट करें, तो उनको फिर दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के रूप में ना रखें, उनको वहां रखें जहाँ पे वायु तत्व ज्यादा है, क्योंकि उनको वहां पे चंचलता होगी। वायु तत्व मतलब चंचलता है। वायव्य कोण जो उत्तर पश्चिम वायव्य कोण है, उसके स्वामी कौन है, बजरंगबली है, चंचल तत्व है ना। लक्ष्मी जी का स्थान भी है, भंडार कोट भी उसको कहते हैं, गणेश जी का भी स्थान है।
तो यानी कि चंचलता है, वहां पे लक्ष्मी भी है, वहां पे गणेश जी भी है। तो यानी कि आप अगर वहां पे अपनी बेटी को कोई रखते हैं तो क्या है कि उनका मैरिज सेटलमेंट जल्दी होगा, यानी उनका स्थान परिवर्तन होगा। उसी तरह से एक ऐसा लड़का जिसको हम चाहते हैं कि कैरियर बनाने के लिए वो दूसरे शहर में जाए, या तो पढ़ने के लिए या कैरियर नौकरी को करने के लिए। अगर वो दक्षिण के मकान में, तो वहां पे आलस तत्व है, वो उसको खींचेगा, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होने देगा।